नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति को लेकर। और बिहार की राजनीति में अभी आप सभी को मालूम है कि 4 जगह उपचुनाव हो रहा है और 4 जगह उपचुनाव में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बेलागंज जहां उपचुनाव हो रहा है उस बारे में हम बात करने वाले हैं और एक एक चीज़ आपको हम आंकड़े के साथ समझाएंगे और आपको बताने का भी प्रयास करेंगे कि 2020 के विधानसभा में स्थिति क्या रही थी और लगातार 34 सालों से किसका राज बेलागंज पर चला है। इस बारे में भी हम खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े कि एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बेलागंज में उपचुनाव हो रहा है। वहाँ से जेडीयू से मनोरमा देवी, एनडीए गठबंधन से, महागठबंधन से डॉक्टर विश्वनाथ और जनसुराज से मोहम्मद अमजद खड़े हैं। अब तीनों आदमी का एक एक करके हम विश्लेषण करते हैं कि तीनों आदमी जो तीनों गठबंधन से तीनों लड़ाई जो वहाँ पे प्रतीत हो रहा है, किस ऊँट करवट बैठेगा इस बारे में हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले हम थोड़ी सी आपको पीछे ले जाएंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। वहाँ से सुरेंद्र यादव लगातार 34 सालों से बेला में विधायक रहे हैं और उन्हीं का राज रहा है। अब वहाँ से आरजेडी ने, महागठबंधन ने सुरेंद्र यादव को पुत्र जो डॉक्टर विश्वनाथ हैं उनको उतारा है। देखिए, बेलागंज में विश्वनाथ और सुरेंद्र की तुति बोलती है और दोस्तों देखने में मुकाबला यहाँ पे उसमें महागठबंधन की तरफ ये मुकाबला जाते दिखाई दे रहा है। हालांकि मनोरमा देवी भी एनडीए गठबंधन से लड़ाई को दिलचस्प बनाने का प्रयास कर रही है और साथ साथ प्रशांत किशोर के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद भी वहां से लड़ाई में हैं और प्रशांत किशोर ने वहां पे जनसभा में संबोधित करते हुए बेला में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। बड़ी बड़ी बातें कहने से प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं कि बेला में हम खेला करेंगे, तो बेला में क्या खेला कर पाएंगे, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं सुरेंद्र यादव के बारे में। तो लगातार वीडियो में बने रहें और एक फिर से वही रिक्वेस्ट की वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। बेलागंज में सुरेंद्र यादव विधायक थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 79,708 वोट मिले थे सुरेंद्र यादव को, जो आरजेडी से कैंडिडेट थे। वहीं जेडीयू के अभय कुशवाहा थे जो कि 55,745 वोट उस बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 के चुनाव में अभय कुशवाहा जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उनको ये वोट मिले थे। वहीं अब एलजेपी के बारे में बात करते हैं तो 2020 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में बिहार के, उसमें एलजेपी जहाँ जहाँ नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे वहाँ अपनी उम्मीदवार उतारी थी। हालांकि इस बार ऐसा नहीं है। उस समय उनके उम्मीदवार को 12,005 वोट मिले थे। देखिए, सुरेंद्र यादव के बारे में कहा जाता है कि बेलागंज सुरेंद्र यादव का गढ़ है। जनसुराज के अब हम बात करते हैं जनसुराज के बारे में। जनसुराज यहाँ पर लगातार प्रशांत किशोर जी खुद मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के साथ साथ इस सीट पर अपनी एक अलग पहचान और दावेदारी पेश कर रहे हैं। और विधानसभा में इस जो चुनाव हो रहा है, विधानसभा में जो सभा करने के लिए प्रशांत किशोर जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर खेला होगा, जो मुस्लिम वोटर हैं वो हमारे साथ रहेंगे और 2020 के विधानसभा के जैसा यहाँ रिजल्ट नहीं होगा। इस बार बेलागंज में खेला होगा। चारों तरफ इस बातों को प्रशांत किशोर अपने माध्यम से लोगों को और वोट एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वो जा रहे हैं तो वोट मांग नहीं रहे हैं, वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। वो वही कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी बेलागंज में समीकरण कर रहा है कि प्रशांत किशोर आकर वहाँ पर लड़ाई को
सकारात्मक त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पे होने वाला है और बनाने का प्रयास प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी वहाँ पर कर रही है। हालांकि यहाँ पे पलड़ा भारी महागठबंधन का दिखता है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर ने कुछ वोटों में सेंधमानी कर ली तो यहाँ से एनडीए का भी सिक्का चल सकता है। अभी बहुत जल्द वहाँ चुनाव होने वाले हैं और सारी पार्टियाँ अभी जस्ट दिवाली बीती है, दिवाली के बाद सारी पार्टियाँ एकत्र होकर सारा फोकस उसी बेलागंज पर जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर करने वाली है। तो बहुत बड़ी खबर ही बेलागंज की निकल कर आ रही थी, तो हमने आपको बताने का प्रयास किया। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।